कैंसर, 7 खून नहीं और खून क्योंकि वहाँ मर्डर हुआ है कुछ तो, चाकू, नाइफ। पास. Okay, it starts with no. No entry. No one. No Kill No one kill Jessica. हाँ सर का. अरे ये फाइनली सर जीते. Oh my God. अच्छा सेम सवाल का जवाब दो. अपने रिप्लेसमेंट ढूंढे सर. कोई आर्टिस्ट नहीं करता ऐसा. अगर ये स्क्रिप्ट आपके पास आती तो आप मेरे अलावा किस डायरेक्टर को आपको चॉइस मिलती चुनने के लिए? अगर मुझे मिलती कोई चॉइस, अगर सर हम लोगों की जगह आपको किसी और को लेने हैं तो Bad आप सोचना भी मत। हाँ जी, बताइए. तो सोचना भी मत. तो नेक्स्ट फिल्म अगर आपको कोई लव स्टोरी बनानी होगी तो who would your ideal cast be? डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट. Yeah, totally. What about- Wow, yeah. Same question to Avneet. If she wanted to do like a romantic film, who would she love to do a romantic? इसको रोमांस करना है. कुछ और चले, कुछ और. पर इंडिया, अगर हम गलाटा है तो हम इंडिया में रखते हैं इसको. हाँ हाँ, वही मैं बाहर का नहीं. ठीक है. तो सबसे पहले टॉम क्रूज पे जाती. ऋतिक रोशन. ओके. फेवरेट फिल्म कौन सी My रहती है? favorite. All of them, but जिंदगी ना मिलेगी. मुझे लगा था. Oh my God. जल्दी दोबारा. Oh my gosh. बट बहुत ही सेफ जवाब. ठीक है. चांद बुझ गया. नहीं. हैरान 2. चांदनी चौक टू चाइना. ओह यस. परफेक्ट. मेरे साथ मौजूद है लव इन वियतनाम की टीम. मेरे साथ हैं शांतनु, अवनीत और राहत साहब. फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों का स्वागत है. I'll start with the director साहब. थैंक कि why love in Vietnam, not उज्बेकिस्तान, टर्की, इंग्लैंड, बहुत सारे देश और जगह हैं. Why Vietnam? Because the making for the idea to make this film came from it emerged from Vietnam. ठीक है. क्योंकि मैं वियतनाम गया था अपनी एक दूसरी फिल्म शोकेस करने के लिए एक इंडियन फेस्टिवल में which was backed by government of India. So they were showing Indian cinema in Vietnam. So while I was there, so मैंने उसके पहले कभी वियतनाम के बारे में सोचा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कुछ भी. तो जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना खूबसूरत देश है और बहुत चीज़ें थी हमें कनेक्ट करने वाली जो हमारे कल्चर को भी कनेक्ट करती हैं डिस्पाइट हैविंग ड्रास्टिकली डिफरेंट लैंग्वेज जिसमें हम बिल्कुल एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते. बट मुझे मतलब पता नहीं कि वो कंट्री बहुत ही कनेक्ट कर गई और मैंने सोचा कि मुझे एक फिल्म बनानी है यहाँ. और फिर वो होता है ना, कभी कभी एक तो होता है आप कभी सोचते हो और वो चीज़ 20 साल बाद जाके होती है और कभी कभी यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा होता है. तो बस सोचा, वापस आया. सडनली ये जो बुक थी मेडोना इन अ फर कोट, इसको पढ़ने का मौका मिला बिकॉज माई को राइटर वॉज ऑलरेडी रीडिंग दिस बुक एंड आई वॉज थिंकिंग कि मुझे एक लव स्टोरी बनानी है जो बहुत पावरफुल कहानी हो. एंड शी टोल्ड मी कि रीड दिस बुक. आई रेड द बुक एंड आई वॉज लाइक ब्लोन अवे. एंड एक होता है कि एक फिल्म मेकर का ना कैसा होता है कि अगर उसके पास कोई बहुत ही कमाल की कहानी आ जाए तो वो तड़पता रहता है जब तक वो कहानी सुना ना दे, ट्रांसलेट ना कर ले. तो मुझे वही ये पिक्चर बनानी है. थैंकफुली चीज़ें बड़े जल्दी सब टेबल पे आना शुरू हो गई. तो दैट्स हाउ लाइक इट स्टार्ट. और कोई किताब पढ़ रहे हैं आजकल? किताब तो पढ़ते ही रहता हूँ. ठीक है जी. आप दोनों कितने ऑडिशंस दिए, कितने लुक टेस्ट हुए, क्या कुछ प्रोसेस रहा फिल्म में आने का? 0 ऑडिशन, 1 लुक टेस्ट और मेरे ऑडिशन किए और सर से 1 मुलाकात. हाँ 1 या 2 मुलाकात. हाँ 1 या 2 मुलाकात. I think same. मेरी पहले एक ही एक्चुअली. हाँ उसके फिर फोन कॉल. केवल फोन पे बात. हाँ. हमारा भी एक ही बार मिले हम लोग. एक ही मीटिंग पे डन हो गया था. इतना इजी होता है फिल्म मेकिंग? नहीं कभी नहीं होता. ये लकी थे हम लोग थोड़े से. थैंकफुली बहुत लकी थे हम. हाँ मतलब हम सब एक दूसरे के लिए लकी थे. कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्लिक कर जाता है. आप कभी कभी कुछ क्लिक नहीं करता. आप कितने राउंड्स ऑफ मीटिंग, लुक टेस्ट ये सब करते हो बट आपको लगता है कि यार किसी कमर्शियल रीजन की वजह से, किसी रीजन की वजह से यूर ट्राइंग, या एक्टर को लगता है कि यार देख लेता हूँ एक बार और देख लेता हूँ बट अंदर से नहीं आ रहा तो फिर जो आप गिव अप कर देते हो. बट यहाँ पर वैसा कोई फीलिंग नहीं थी. फर्स्ट टाइम मिले बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड माई रीजंस to reach out to them and when we met I narrated them the story and they liked it.
कनेक्ट कर गए कि अच्छा है, मजा है, अच्छा है। Yeah. तो बस शुरू हो गया। ये दोनों सामने बैठे हैं, मुझे बताइए क्या ज्यादा मुश्किल था इन दोनों के साथ? रोमांटिक सीन्स, वो केमिस्ट्री, वो वाइब लाना, या रोना धोना, इमोशंस, वो ज्यादा मुश्किल था? हाँ, ये किसी ने नहीं पूछा है। हाँ, बहुत wow, अच्छा that's क्वेश्चन। cool. सही है? हाँ, किसी ने नहीं बताइए पूछा है। जनाब, हम लोग भी सुनना चाहेंगे। आपको क्या लगता है इन वो दोनों मत के लिए? बोलना दोनों बहुत इजी था प्लीज, वो थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी ना। कुछ मसाला चाहिए सर, गलाटा है। अच्छा, अब मसाला तो बनाना पड़ेगा। बनाइए चलिए। प्याज काटना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक क्योंकि हमने सीन्स को काफी पहले रिहर्स भी Yeah. किया था, मतलब रिहर्स इन द सेंस रीड किया था सबने, और मुझे वो प्रोसेस अच्छा भी लगता है कि जो है ना, आप रीडिंग्स कर लो, आप एक्टर्स के साथ ना इतना कंफर्टेबल हो जाओ कि सेट पे जाने के बाद ना फिर वो ज्यादा खींचातानी नहीं होनी चाहिए कि ये हो तो। एंड आई लिसन टू एक्टर्स, मतलब ये होता है कि आपका क्या फीडबैक, आपको क्या लग रहा है, इज इट वर्किंग फॉर यू, इज इट नॉट वर्किंग फॉर यू। तो हमने काफी डिस्कशंस किए हैं पहले स्क्रिप्ट के ऊपर, तो आई थिंक हम लोग सब एक पेज पे थे। हाँ, वो अलग बात है कि सेट पे जाने के बाद फिर कुछ होता था, स्पेशली मैं और शांतनु कभी कभी लग जाते थे सीन की मतलब जान निचोड़ने में, और फिर इधर से इधर। तो अवनीत का ना एक बड़ा कमाल की चीज है कि ये बहुत क्विक परफॉर्मर है, मतलब इसको आप कुछ भी दे दो, कुछ भी, मतलब ये यूं कर देगी, She is like a switch. हाँ। और इसको आप बोलो नहीं, अच्छा, मुझे कई बार लगता था ये इरिटेट होगी कि हम दोनों बात करेंगे, अच्छा इसको ना ये करते हैं, स्पेशली दैट सीन। तो इसने कहा ओके करते हैं, इसने किया, फिर कह रहे नहीं सुनो अगर ऐसा हो जाए, मैंने कहा हाँ नहीं, अगर इसको ना ऐसे करते हैं, बिकॉज कुछ सीन्स में लिबर्टी होती है, हमेशा नहीं होती है, बिकॉज आपको फिल्म का एक ग्राफ भी देखना है, कहानी भी देखनी है, कहीं कहीं लिबर्टी। तो हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। तो मतलब वो वाला था अपने अंदर, कभी भी ना हम तीनों में, इवन हमारे सीनियर एक्टर्स में, कभी वो नहीं था कि किसी का कोई ईगो है, किसी का अपना बैगेज कोई लेके आया हुआ है कि नहीं जो कर दिया सो कर दिया। किसी ने हमें कभी नहीं बोला जो कर दी वो एक्टिंग, जो बोल दिया वो डायलॉग, कोई नहीं बोलता था हमें ऐसा। तो कैरेक्टर्स जो है वो फ्लो करते थे, तो मजा बहुत आया। मतलब सच बोलूं कि एज ए डायरेक्टर आप पहले ऑडियंस होते हो, तो मान लो कोई रोमांटिक सीन है, जैसे मैंने हमेशा शांतनु को बताया, कुछ एक सीन है जो मेरे फेवरेट हैं, वो सीन देखते हुए, शूट करते हुए, जब मुझे खुद को लगता था कि वाह यार, मतलब ये है, और या कुछ बहुत इमोशनल सीन है, और इन लोगों के भी बहुत सारे इनके राज बब्बर जी के साथ सीन है, या फरीदा जी के साथ है, या इनके आपस के कुछ सीन है जो बहुत मतलब बहुत इंटेंस हैं। तो ये जर्नी बड़ी कमाल की है, मतलब ज्यादा बोलूंगा तो रिवील हो जाएगा, तो बट कमाल की जर्नी है, मतलब जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मस्ती, फन, ये वो, और फिर वो इंटेंसिटी, बट वो ग्रेजुअली सब कुछ आया। तो हमें एक्टिंग के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, या इन चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं। उसके अलावा मतलब ये है कि हसल बहुत था, एक लोकेशन से भागना, हम कवर करना चाह रहे थे इतना कुछ, हमने काफी एम्बिशियस प्लान बना लिया था कि यहाँ भी शूट करना है, उस आइकॉनिक लोकेशन पे भी जाना है, सो एंड कर भी पाए हम लोग विद इन द गिवन टाइमलाइंस। बट ऐसा स्ट्रगल कभी नहीं रहा कि मतलब हो नहीं पा रहा है, या वो निकल के नहीं आ रहा है, या वो 36 टेक हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी सीन। इंटेंसिटी का जिक्र हुआ है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू फर्स्ट, क्या फर्क है जब सामने शांतनु है या सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं? Oh my god. Wow. In terms of like In terms of Intensity chemistry, and intensity, scenes का बार बार रीटेक होना या वन टेक शॉट देना। see that depends on the story completely. आपने अगर देखी होगी थोड़ी बहुत टीकू और छेरू, तो वो पूरी अलग, देखिए, रिव्यू किया है। ओके तो वो अलग ही, आपको पता है फिर कहानी पूरी ही अलग है। यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री उससे पूरी ही अलग है, मतलब ऑपोजिट ही है, एंड दैट्स सच एन इंटेंस फिल्म यार। मतलब सेकंड हाफ के बाद तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है। सो आई थिंक वो बहुत डिपेंड करता है स्टोरी पे, सीन्स पे, कैसी केमिस्ट्री है उस पे। मेरा इक्वेशन नवाज सर के साथ कम्प्लीटली डिफरेंट था। ऑब्वियसली मुझे उस तरीके से देख भी रहे थे कि मेरी पहली ऑब्वियसली मतलब पहली फिल्म है, और बहुत ही ट्रिकी कैरेक्टर है वो, टीकू का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा, कह दिया तो कह दिया, बाप रे, मतलब आई थिंक मेरी जान निकली वो वाला कैरेक्टर करने में। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर जो मैंने आज तक किया है वो कैरेक्टर था। पर अगेन दोनों में आई थिंक सिमिलैरिटीज में अगर बोलना चाहूँ तो ये है कि
they're really easy to work with. मतलब I was very comfortable at the set. मतलब मेरे को कोई issue नहीं हुआ, कोई कहीं कोई चीज़ से uncomfortable feel नहीं हुआ. So उस चीज़ में they're very supportive, very collaborative, both of them equally. So I think that's like a thing that I would say. Okay, भाई almost same सवाल. अवनीत और आलिया भट्ट. I think she has covered it the way one will. मतलब it totally depends. I think it's approach का फर्क होता है. I mean, with me, again, my first film, Alia, I'm seeing her in a very different light. और हमारा equation अलग है. With Avneet, I don't know, एक sudden एक bond है. मतलब there are a lot of things. Like एक हमने पहले भी project किया है. Second, we come from TV, so we know the struggles. We know the hustle. So and we have a dancing background. So वो unsaid bond made it quite easy for us. Like we had to portray each other as like childhood friends जो बचपन से साथ में है. तो it is a difficult task. You need to be really comfortable with each other, not just doing the scene in terms of being in the moment and everything, but also an unsaid physicality that needs to come. She needs to be very comfortable with me. I need to be very comfortable with her. तो वो अलग जो चीजें हैं वो हम लोग को I think these जो unsaid bonds थे हमारे वो helped us to create that comfort, to create that trust in each other, and that's something that you will see it on screen. So I hope, I really hope. 100%. So yeah. अवनीत को देख के किसी ने भी एक बार ये बोला कि बंटी तेरा साबुन स्लो है. अरे यार. हाँ मुझे बाद में पता है कि उसने क्या उसमें थी. हाँ यही सर वही है. नहीं तुम्हें थी. हाँ मुझे भी बाद में पता चला. एक्चुअली जब मूवी में करने लगा तब मैंने देखा एक दिन. वो तो यार बहुत हम लोग बोलते थे. सर वो मैं ही थी. एक दिन मैं एक्चुअली तेरे को ही बोलने वाला था. तो मेरे को किसी ने ऐसे रोका. मैंने वन ऑफ द मतलब फ्रॉम माय स्टाफ कि सर उसको मत बोलना ये. मतलब क्यों ऐसा. सर वही थी. मतलब क्या. तो मैंने देखा तो मैंने लिटरली चेक किया. बोला हाँ ये तो अवनीत ही थी. Oh my God. नहीं वो 11 साल की अवनीत थी. Correct. चेंज लग रहा होगा. बहुत change है, लोगों को, बहुत चेंज है. वो लोग बोलते हैं डेली लाइफ में जैसे मैंने रैंडमली आपको देख के क्लिक किया. हाँ, ये तो मतलब सुपर हिट है. तुम जो करते हो सुपर हिट होता है. क्या है मतलब. सर अब आप भी जाके देखोगे ना आर्ट. 100%. ये मैं तो उसको पोस्ट करूंगा वापस. ऑलरेडी बहुत स्कूल में लोगों ने बोल दिया है मुझे ये वाली चीज. तो अब रहने दो थोड़ा. मेरे को ना आपसे एक चीज और समझनी है. एक तरफ यंग ब्लड है, अवनीत है, शांतनु है. दूसरी तरफ फरीदा जी हैं, गुलशन जी हैं. कास्टिंग प्रोसेस कितना अलग रहा. और एक और इसमें ये भी कि जब आप कोई फॉरेनर एक्टर लेते हो है ना. खांगन, करेक्ट मी मैं अगर नाम गलत हूं है ना. उनका कास्टिंग कितना अलग होता है. वहां का प्रोसेस कितना अलग हो जाता है. कास्टिंग प्रोसेस तो ऑब्वियसली अलग होता है. वहां पर भी मतलब आप यू गो थ्रू अ प्रोसेस, बट उनका वर्किंग प्रोसेस बहुत अलग है वहाँ का. विच इज़ वेरी गुड. मतलब हमें भी बड़ा अच्छा लगा वो चीज़ें जान के. स्पेशली प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस. दे डू एवरीथिंग ऑन पेपर. सो हमारे वियतनामीज को प्रोड्यूसर भी हैं, सब हैं. तो मतलब उन लोगों के साथ जब काम किया ना तो वो 3 महीने बाद अगर हमारा शूट हो रहा है तो उस दिन लंच में क्या खाएगा कौन, वो भी 3 महीने पहले पेपर पे आता है. ओह वाओ. सो हाँ, सो दे डू एवरीथिंग ऑन पेपर. बट हम लोगों ने किया वो सब कुछ. बट उसके बावजूद भी हम इंडियंस में ना एक अलग जिसे कहते हैं कि एक टैलेंट है कि हम जब आते हैं सेट पे स्पॉन्टेनियस कुछ नया होता है. और वो जरूरी भी होता है. हम कितना भी प्लान करके आओ. और हम इंडियंस में नहीं, मैं अगेन दोहराऊंगा जो मैं किसी और इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक जर्मन फिल्म मेकर की वर्कशॉप की थी जो ऑस्कर विनर है. उन्होंने बताया था अपना प्रोसेस कि वो फिल्म कैसे सीन्स डिजाइन. तो उन्होंने कहा कि मैं स्केचिंग करता हूँ रात को बैठ के कल के सीन का ऐसा पूरा पेंसिल से. तो उन्होंने दिखाया भी स्केच और मैं ऐसा प्लान करके जाता हूँ कि ये शॉट होगा ये हो. तो फिर मैंने उनको पूछा, मैं सर फिर वो होता है. कहता नो, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज सच अ प्रोसेस. क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, सिचुएशंस इन्वॉल्व होती हैं. कभी कभी हमको कोई पर्टिकुलर सीन करने जाना था और वहां बारिश हो गई. सब कुछ इतने दिन रेकी करके प्लानिंग करके, और अब वहां हम दोबारा नहीं जा सकते बिकॉज अगले दिन कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है और हम एक फॉरेन कंट्री में. अब वो सीन हम कहाँ जाके कर रहे हैं, वापस कब जाके होगा. तो मतलब उस सब के लिए प्रिपेयर भी रहना पड़ता है. तो प्रोसेस बहुत अलग था. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन यू सेड कि द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग फॉर
Kangan, and what was the next part? Senior actress का Senior casting. actor and yes, so everyone together. So हाँ, तो casting her was a very different process. इनके साथ तो बहुत organically हो गया. हम लोग मिले फॉर्मली थे, बट अच्छे से मतलब हमारा ये हो गया. आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं. कहानी बहुत अच्छी सुनाता हूँ. फरीदा जी को मैं ऑलरेडी जानता था, एक फिल्म हम कर चुके हैं. उनके साथ तो सिर्फ फोन पे ही हुआ, और फोन पे ही सुना दिया, फोन पे बोल दिया, बोला बेटा मैं आ रही हूँ बस. उसके बाद जब उन्होंने एक्चुअल में कहानी सुनी तो मतलब शी फेल्ट वेरी इमोशनल एंड ऑल, एंड शी गेव हर ब्लेसिंग्स. राज बब्बर सर के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब उनके पास गया, मैं बहुत साल पहले गया था, उनको याद भी नहीं था, बट उनको भी कहानी अच्छी लगी. तो वो बोले नहीं मेरा इतना अच्छा रोल नहीं है, बट मैंने कहा सर क्या बात करो, बहुत अच्छा रोल है आपका. और फिर जब उन्होंने किया तो रोल में और जान भी आ गई. तो बट हाँ, इस सब का एक साथ होना ना, जैसे कुछ सीन्स होते हैं जब एवरीवन इज टुगेदर. ऐसा कोई फ्रेम है फिल्म में जहाँ सब साथ में हैं? हाँ, बिल्कुल. बहुत कुछ सीन्स हैं जहाँ पर सब है. तो जब सब नहीं तो हम तंग करते हैं ना सर को, लिए ही क्यों है फिर इनके साथ काम नहीं करा सब साथ में. बट उस वक्त मुझे लगता है कि ऐसा कोई बैगेज नहीं था, ना होता है कि भाई ये बहुत सीनियर एक्टर हैं तो अब इनके साथ हम तो मस्ती मजाक टांग खींचना सब करना सब करते थे, और सब ऐसा बिल्कुल मतलब एक फैमिली की तरह. बस ये है कि वो बड़े हैं, जैसे फैमिली में एक फादर है, एक अंकल है, मम्मी है, बच्चे हैं, भाई हैं. तो इसी तरह से हम लोगों ने पूरा एक मतलब एक ग्रुप बना के हर तरह की मस्ती मजाक हम लोग करते थे. लंच में मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सीन डिस्कस कर रहे हैं, सीन इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अब सीनियर एक्टर सामने है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. फिर वो भी जैसे इन्होंने सीन था, पूरा सीन छेड़ा और बड़ा मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा ह्यूमर पार्ट ऐड हुआ, फिर वो भी खेलने लगे, फिर बड़ा अच्छा सीन बन गया वो. So you were also there. She had just added something and it was like wow, मतलब कुछ नया निकल के आ गया. तो बड़ा मजा आया सबके साथ. ये जो आप ग्लिम्स दे रहे हो ना, ऐसे वो रॉकेट जला के छोड़ देते हैं ना, ये वही चीज हो रही है कि वो जो सीन था ना, अरे वो वाला सीन ही तो था. क्यों हमें बताया उनको नहीं? हमें तो इंतजार. तू भी दिनों में अरे खैर, मैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. हम लोग देखेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म. बट बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, आई हैव अ सेगमेंट जिसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी है. तो मेरे पास 6 तस्वीरें हैं, इमोजीज से आपको उस फिल्म का नाम गेस करना है. बट जो इंसान सही नाम लेगा फिल्म का, वो किसी बाकी 2 से कोई भी एक फन क्वेश्चन पूछेगा. दैट्स अ ट्विस्ट. अब ये सेगमेंट कितना मजेदार होगा ये आप तीनों पे डिपेंड करता है. ओके? अरे बाप रे. प्रेशर इज ऑन अस. हाँ हम पे ही है. गाइस फटफट कुछ क्वेश्चंस ढूंढो ना. या सोचो. फर्स्ट वन इज दिस please. फिल्म. पंछी हाथ बी. उड़ता पंजाब. ओह Perfect. नाइस. Bang it. यार, चलो, क्या बात है. now मुझे पसंद है वो फिर बहुत ज्यादा. नाउ यू चूज एनीवन. किसी भी एक से कोई भी एक फन क्वेश्चन पूछना है. लेट्स सी. अच्छा अब मेरे को पूछना पड़ेगा, ये भी बड़ा है. तू ही जीती. कहाँ जीत गई मैं? मैं नहीं बोल रही, अगले बार मेरे को पता है. ओके, मैं पूछना चाहूंगी क्वेश्चन राहत सर से. राहत सर, आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा? आपको मजा आया सर? बहुत काम करके बहुत अच्छा लगा. चलो, सर ने बहुत ब्रेक लिया. ऐसे आता ही कुछ आगे. बहुत अच्छा लगा. ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा. ठीक है, बट आई होप क्वेश्चंस थोड़े और फन. ठीक है, नेक्स्ट वन. हेल्प अस आउट इन दिस, क्योंकि हम लोग एकदम जोन में ही तिरंगा. क्वेश्चन पूछने. तिरंगा नहीं. नहीं. मिस्टर इंडिया. मिस्टर इंडिया. अगेन. यार मेरे को बोल. वाह यार, तुम क्वेश्चन पूछो. तो सही है भाई. पूछो क्वेश्चन पूछो. शांत को पूछो कुछ भी. You guys can help if you want to. Up Okay, to you all. yeah. मूवी के रिलेटेड ही रखते हैं. हाँ, I हाँ. think, क्योंकि- Whatever. Up to you. You can ask anything. Which is your favorite song from the film? Love in Vietnam. Love in Vietnam. Favorite song. Your like personal favorite, not Manav's favorite. My personal favorite. Fakira. I don't know. I somehow feel कि वो बहुत ही इंटेंस है, उसका जो वर्डिंग है बहुत इंटेंस है. आई टोल्ड सर ऑल्सो, जब हम लोग फिल्म कर रहे थे वो सैम्पटन हिल्स के वहाँ पे. हाँ तो यार. Fakira is our second song from the film. It's amazing. Yep. Okay. Next one is दिल धड़कने दो. nice. Nice one. पूछिए जरा सवाल अब. अवनीत को पूछो. दिल आ, धड़कने दो. दो. वाह. अगर
अभी मौका मिले यहाँ से फ्री होके पैकअप होके सबसे पहली चीज क्या करेगी? जिम जाऊंगी। यार ये क्या है? ऑनेस्टली चीज है यार, ऑनेस्टली। ये तो मौके की बात थोड़ी है। ये क्या है? अच्छा वैसे मैं जिम ही जाने वाली हूँ, इसके बाद वो बैठी है वहाँ हंस रही है। आई थिंक सबसे पहली चीज जो अगर नहीं मतलब वो जिम तो एक डिसिप्लिन में आ गया ना, अगर हाँ। गिवन एन अपॉर्चुनिटी व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो मुझे जेन्युइनली अंदर से करना है ना, मैं वो जाके बीच पे जाके भुट्टा खाऊंगी या कुछ ओके चिल करूंगी वहाँ पे थोड़े टाइम। ओके ठीक That's what I feel like was such a beautiful view यार। इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन, चलने भागम भाग। चलते चलते चलते। चलते चलते करेक्ट। Okay. आस्क क्वेश्चन। Listen, you are some next level Bollywood fan हाँ? अरे question। Did you say चलते चलते? हाँ बोल दिया उसने। भागम भाग। भागम भाग। मैं तो walking। अगर सर हम लोगों की जगह आपको किसी और को लेना है तो आप Bad इसको तो लेंगे? सोचना भी क्वेश्चन। मत। हाँ जी बताइए। तो सोचना भी मत। तो किसको लेते? बस improvise कर दिया थोड़ा सा। इस फिल्म में हाँ हाँ well obviously इस फिल्म if you were not there any other, आप इंटरनेशनल को भी बोल सकते हो। हाँ कोई जो आपको Safer पसंद side। है। हाँ सर। नहीं नहीं किसी भी सर धर्म संकट सेफर से क्या कौन बचाते सा अभी हुए। रिलेशन थोड़ी खराब होने वाला है सर, अब हो गया जो नहीं है। सीरियसली मैंने नहीं सोचा कोई नाम, क्योंकि बहुत इनिशियल लेवल पे हम लोग मिल गए थे और तब से ही मतलब हमने हाँ। आप आ गए फिल्म में, तो मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा। यहाँ से तो कोई सोचा नहीं, अब वैसे सोचूंगा तो अब भी सोचूंगा। तो नहीं सोचा नहीं। सच में। अच्छा तो नेक्स्ट फिल्म अगर आपको कोई लव स्टोरी बनानी होगी हाँ। तो who would your ideal cast be? डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट। Yeah, totally But- different. Yeah, good question, not bad one. बट बहुत ही सेफ जवाब। ठीक है। चांद बुझ गया नहीं। हैरान दो। चांदनी चौक टू चाइना। ओह परफेक्ट। Damn, dude, that was a difficult one. Okay. Yeah. Okay. Wow, yeah. Same question to Avneet. If she wanted to do like a romantic film, who would she love to do a romantic? इसको रोमांस करना दूंगा। कुछ और चले कुछ और, पर इंडिया हम गलाटा है तो हम इंडिया में रखते हैं इसको। हाँ हाँ भाई मैं बाहर का नहीं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले टॉम क्रूज पे जाती। मैं बोलने वाली। मैं दिख गया था यहाँ से टॉम तक आ गई थी तेरा। क्रूज को रोक दिया। क्रूज को रोक दिया। Yes. Who would have? इंडियन एक्टर रोमांस। ऋतिक रोशन। Okay. फेवरेट फिल्म कौन सी है ऋतिक My की? favorite. All of them, but जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मुझे लगा था। Oh my God. जिंदगी में मिलेगी दोबारा। Oh my gosh. लास्ट वन। कैंसर। सात खून नहीं। और खून क्योंकि वहाँ मर्डर हुआ है कुछ तो, चाकू, नाइफ। Pass. Please. ओके इट स्टार्ट्स विद नो। No entry. नो वन। No. No one kill Jessica. हाँ सर का अरे ये फाइनली सर जीते। अच्छा The pressure is on you sir. Last सवाल question. दोनों से है। Finally, वो Bang on. कुछ नहीं पूछना। सेम सवाल का जवाब दो। अपने रिप्लेसमेंट ढूंढे सर, कोई आर्टिस्ट नहीं करता ऐसा। अपना अपना रिप्लेसमेंट अपना नहीं नहीं। करता। अगर Okay. ये स्क्रिप्ट आपके पास आती तो आप मेरे अलावा किस हाँ। डायरेक्टर को आपको चॉइस मिलती चुनने के लिए? स्पॉट। अगर मुझे मिलती कोई चॉइस, ये नहीं करते हैं, ये मूवी नहीं करते हैं। ये मूवी नहीं करते, कोई और कर लेते हैं, कोई और कर लेते हैं। For like we did ना, like oh my god. ओके ठीक है, इसी जॉनर की कोई दूसरी इस जॉनर की हाँ लव स्टोरी की कोई और फिल्म, तो आई वुड हैव सेड क्वेश्चन चेंज अभी नहीं तेको भी बोले, तू मेरे को क्या देख रही है, दोनों के लिए डायरेक्टर है। यही बोली रहे तो फिर मैंने कहा अभी नहीं तो अपना रिप्लेसमेंट तेरे को देना है तो तू दे दे। मैं धोखा नहीं देती है तो ना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ मेरे को हटा के। हाँ सर भी सेम कि मैं अगर नहीं कोई और होता। अगर आपको लव कोई और स्टोरी अच्छा, अगर मैं आपको एक love डायरेक्टर story। चूज करना होता है एक लव स्टोरी के लिए फ्रॉम द बॉलीवुड, कोई I भी। would say संजय लीला भंसाली। लव स्टोरीज I think for me would be इम्तियाज अली। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक करके मैं पूछता हूँ,
जो बॉलीवुड फिल्म्स रही हैं, जितनी भी आइकॉनिक रही हैं, जो भी आपकी वन ऑफ द फेवरेट रही है, Yeah. कोई एक फिल्म जिसमें आप चाहते हो अगर उसका रीमेक बने या उसको ही आज दोबारा बनाया जाए, उसमें अवनीत रहे, एंड सेम थिंग टू यू, कोई ऐसी फिल्म जो आज दोबारा बने, आइकॉनिक फिल्म जिसमें शांतनु रहे, Oh, wow. आप दोनों, मतलब पेयरिंग ऐसी हो बट फिल्म कौन सी हो? ऐसे मुझे बताना है कि कोई अभी की फिल्म जो For example, DDL. रानी की आ गया, फिल्म हाँ, कौन सी सही। है? एक और अवनीत उसमें फिट हो। Okay. पुरानी फिल्म ना, For him also. Okay. आई वुड से कभी खुशी कभी गम में काजोल का रोल ऐसे ये अच्छा करेगी, ऐसे वो ऐसे ही करती है। हाइपर एक्टिव वाली जो रहती है ना, जो हाँ वो लाइक आई कैन इमेजिन दैट पार्ट, अवनीत डूइंग दैट पार्ट कि ओके, वो ऐसा है ना, एकदम फुल एंटू कटलेट जैसा हम बोलते हैं यार। I think for him हिंदी बोलने मतलब बॉलीवुड वाली कोई बोल दे यार, इंग्लिश में बोल, कोई ऐसा नहीं है, उसको 10-15 मिनट का बार बार उसको वो कर रही हो। तेरे को जो बोलना है बोल, अनुष्का कैसा है? I think कल हो ना हो, शाहरुख। yeah, like cute, nice, और इंटेंस भी। yeah. डन, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म, एंड मिलते हैं सक्सेस पे इसकी। थैंक यू। यस, ये हुई ना बात, Absolutely. क्या बात है। थैंक यू मिलते हैं आपको।